बहुत तेज की भूख लग रही है, क्या करूं? इन साहब से कुछ खाने को मांग लेती हूँ। साहब साहब कुछ खाने को दे दो। 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अरे जाओ यार, तुम लोगों ने ये हिल्ला बना रखा, अच्छे खासे लग रही हो, भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी भीख मांगते हुए? सच में मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी मजबूरी है भीख अरे मांगना। जाओ, ये पूरे ऐसे ही होता है, तुम जैसे लोग भीख मांगते हैं, दिखावा करते हैं। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, जाके काम करो कहीं पे, जाओ यहाँ से। साहब साहब कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है साहब। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ रुको तो सही। माँ मैं तुम्हारा बेटा पंकज, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो माँ? बेटा? कौन सा बेटा? मेरा बेटा तो आज से 3 साल पहले मर चुका है, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो तुम मुझे माँ मत बोलो, तुम्हारी माँ तो कोई और होगी। लेकिन माँ मुझे ये तो बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम भीख क्यों मांग रहे हो यहाँ पे? क्या? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे मेरा बेटा तब कहाँ मर गया था, जब उसकी बहू ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। बुढ़िया, अगर तू इस घर में काम नहीं कर सकती ना तो निकल जा तू मेरे घर से। ये पकड़ पैसे और निकल यहाँ से। मैं इस घर से निकल जाऊं? पर बहू मैं इस घर से क्यों जाऊंगी? ये तो मेरा घर है ना, मेरे बेटे का घर है ना। तो फिर तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। शायद तू भूल रही है कि तूने प्रॉपर्टी हमारे नाम करी है, तो ये मेरा घर है ना कि तेरा। चल ठीक है बहू, अगर तू यही चाहती है ना कि मैं इस घर से निकल जाऊं, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। जब ये घर ही मेरा नहीं है, मेरा बेटा भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? और ये पैसे तू अपने पास रख, तेरे काम आएंगे। मेरे को भगवान ने हाथ और पैर दोनों दे रखे हैं, मैं कुछ काम कर लूंगी। अगर मुझसे काम नहीं हो ना तो मैं भीख मांग के अपना गुजारा चला लूंगी, पर मुझे तेरे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक दिन ना तू मुझे याद करके ज़रूर रोएगी कि मैंने माँ जी के साथ कितना गलत कर दिया। हाँ जाना, तेरी वैसे भी जरूरत नहीं है इस घर की। बाहर जाके जब ठोकर मिलेगी ना, जब तुझे अक्ल आएगी। मुझे ही पता है मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हूँ। इन बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं है कि अब काम कर सकूं। कुछ टाइम तो मैंने लोगों के घर में झाड़ू पोछे करके काम किया और थोड़े पैसे मिले, पर अब तो भीख मांग के गुजारा करना पड़ा। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। माँ मैं जब भी ताने से पूछता था, वो हमेशा कहती थी कि माँ तीर्थ यात्रा पे गई है। इसका मतलब ताने मुझसे झूठ बोलती थी। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। उसने मेरी माँ की ये हालत कर दी। माँ तुम घर चलो ना माँ, तुम्हारे बिना घर सूना है माँ। मुझे तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। जैसे मैं अभी तक भीख मांग के गुजारा कर रही थी ना, मैं ऐसे ही कर लूंगी। अरे तू जा यहाँ से। माँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके आगे हाथ चढ़ दो माँ, प्लीज चलो मेरे साथ माँ, प्लीज। माँ अगर आप घर नहीं जाओगे ना तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ भीख मांगूंगा यहीं पे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। तो ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं चलती हूँ साथ, पर बहू तो गुस्सा हो जाएगी ना बेटा। बहू को मैं देख लूंगा, आप चलो मेरे साथ, चलो माँ। आ गए आप? चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माँ कहाँ है? पहले खाना लगा देती हूँ, बैठ के खा लो फिर बताती हूँ। पहले ये बताओ माँ कहाँ है? पहले पानी पी लो फिर बैठ के बात करते हैं हम लोग। मैं यही खड़ा रहूंगा, पहले ये बताओ माँ कहाँ पे? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे क्या पता, आपकी माँ है ना, और वो तीर्थ यात्रा पे गई है, मैं उन्हें रोकूंगी थोड़ी ना जाने से। मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ माँ हमेशा तीर्थ यात्रा पे क्यों चली जाती है? धर्म का काम ही तो करने गई है वो, और मुझे क्या लेना उनसे, वो कहीं भी जाए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा पे गई हुई है। तुम सही बोल रहे हो ना? हाँ। माँ माँ आओ। माँ आप यहाँ पे, वो भी इस हालत में? तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुमको पता ही नहीं माँ की हालत किसने की है। ये हालत माँ की तुमने की है, सिर्फ और सिर्फ तुमने की है ये हालत। आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं माँ के साथ ऐसा करूंगी? अरे माँ तो तीर्थ यात्रा पे गई थी ना, मैं माँ का हाल ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे माँ जी आप बोलते क्यों नहीं हो? आप कुछ तो बोलिए ने।
मुझे सब कुछ माँ ने बता दिया। अरे मेरी माँ बाहर भीख मांग रही थी। अरे ये सुनकर तो मुझे इतना गुस्सा आया कि घर जाके तुम्हें 3-4 थप्पड़ लगा दिए जाए। मैंने तुम पर हाथ सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अभी भी मेरे अंदर मेरे माँ के संस्कार हैं और मैं किसी भी औरत पे हाथ उठाना अच्छा नहीं समझता। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने माँ जी को घर से नहीं निकाला था बाहर। भला मैं माँ जी को क्यों बाहर निकालूंगी? अरे जब मेरी माँ मेरे पास आई भीख मांगते हुए, मैं तो देख के हैरानी हो गया माँ को कि मेरी माँ की ऐसी हालत किसने की। आप कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी तुम मान रही हो या नहीं मान रही हो कि तुम ही ने मेरी माँ को घर से धक्के देके निकाला था? मेरा मन तो ये कर रहा है कि तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूं। निकलो मेरे घर से। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को घर से मत निकाल। ये हमारे घर की इज्जत है बेटा। अगर ये बाहर जाएगी ना तो 4 लोग हमें ही बातें सुनाएंगे। इसे इस घर में ही रहने दे। और सुन, अगर बहू इस घर में नहीं रहेगी ना तो फिर तेरी माँ भी इस घर में नहीं रहेगी। कोई बात नहीं बेटा, वो बच्ची है, उससे गलती हो गई है, माफ कर दे उसे। देख बेटा, अगर मुझे अपनी माँ मानता है ना तो बहू को इस घर से मत जाने दे। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं इसे घर से बाहर नहीं भेज रहा। जाओ माँ, आप अंदर आराम करो। देख लिया मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है, अभी भी वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। अरे तुमने तो उन्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया था, लेकिन जब तुम्हारे निकलने की बारी आई, देखा उन्होंने क्या कहा? ये होते हैं संस्कार। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना तो जाओ मेरी माँ से माफी मांग लो।